साथियों, आज की वीडियो में हम इस पर ज़मीन के ऊपर चर्चा करेंगे। ज़मीन अधिग्रहण बिल के ऊपर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं या जिस ज़मीन पर अपना हक जताते हैं, वह ज़मीन पूरी तरह सरकारी की होती है, राज्य सरकार हो या भारत सरकार। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले राजतंत्र रहा और राजा के अधीन में पूरी ज़मीन राजाओं की होती थी। वो राजा सरकार चलाता था। इसी तरह का लोकतंत्र में सरकार हैं, हमसे सरकार है और सरकार से हम हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए पूरी ज़मीन सरकार की होगी और सरकार के यहाँ ही हम रजिस्टर्ड करके या उनसे दस्तावेज़ बनवा कर ये हम अधिकार प्राप्त कर रहे हैं कि उक्त ज़मीन हमारी है और इस नंबर की ज़मीन, इस घाटे की ज़मीन हमारी रहती है। तो आप ये भी सोचते होंगे कि आपको कोई आपकी ज़मीन से कोई हटाए ना, लेकिन कई बार सरकार की ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाती है जिसमें उसको मजबूरी आपको हटाने के लिए कहना पड़ता है। जैसे सरकार को अस्पतालों की ज़रूरत पड़ जाती है, आपके लिए अस्पताल बनवाती है, रास्ते बनवाते हैं या कोई हाईवे निकाल रही है। ऐसे परियोजनाओं में सरकार को बोलना पड़ता है और आपको हटाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं, आप मना भी नहीं कर सकते। यही सरकार का आपसे ज़मीन अधिग्रहण कर लेना भूमि अधिग्रहण कहलाता है। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसे अंग्रेज़ों ने 1894 एक्ट के नाम से बनाया था और जो अभी तक 2013 तक चलता आ रहा था। सोचिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी 2013 तक उसी नियम से चल रहे थे और इस नियम को 2013 में संशोधन किया गया। उसमें क्या कमियां थी और क्या हमने संशोधन किया, इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से अनुमति न देना, हर्जाना न देना, मुआवजा का सही पैसा न मिलना, पुनर्वास की व्यवस्था न होना, सामाजिक प्रभाव का आकलन, इस प्रकार का कोई मुद्दा उनके सामने कुछ नहीं था। उनको जब भी ज़मीन चाहिए था, वो अपनी ज़मीन रेलवे लाइन बिछाना या और भी कुछ करना, इसके नाम पे वो ले लेते थे। आइए इसके बारे में एक एक करके हम जानकारी ग्रहण करते हैं। 1894 एक्ट के तहत सरकार को कोई भी ज़मीन लेनी होती थी तो आपसे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वो बात कहती थी कि सर, जब ज़मीन हमारी है तो हम इस पे फैक्ट्री लगाएं या रेलवे लाइन बिछाएं तो हम लगाएंगे। यही बिल 1894 एक्ट के थ्रू अभी तक चल रहा था और 2013 में जाकर हमने इसमें परिवर्तन किया कि अगर सरकार सरकारी परियोजनाओं के लिए कोई ज़मीन लेना आवश्यक समझती है तो ले सकती है। लेकिन अगर पीपीपी मॉडल के लिए सरकार ज़मीन ले रही है तो 70% प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होगी। और अगर निजी परियोजनाओं के लिए अगर ज़मीन ले रही है तो उसमें 80% परिवारों की सहमति की आवश्यकता होगी। वहीं हर्जाना की बात करें तो 1894 एक्ट के अनुसार हर्जाना खेती की ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं मिलता था और वही संशोधन करके हमने 2013 एक्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए बाज़ार मूल्य और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार मूल्य का दोगुना करने के लिए प्रावधान किया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों का दोगुना मिलेगा। लेकिन वही पुराने एक्ट में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। अगर उस पे घर आपने बना रखा है तो पहले वाले पुराने एक्ट के अनुसार उस पे उसके बाज़ार मूल्य का 30% ही मिलता था और अब हमने ये संशोधन कर दिया कि 2013 के एक्ट के अनुसार कि उसके बाज़ार मूल्य का पूरा पैसा दिया जाए, पूरा पैसा मिले।
पहले कोई भी रेट निर्धारित नहीं था, लेकिन अब सर्किल रेट निर्धारित करके उसके अनुसार मुआवजा दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट का 4 गुना और शहरी इलाकों में सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा दिया जाता है। आइए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करते हैं। इस सामाजिक प्रभाव आकलन से प्रभावित लोगों यानी इसमें आकलन ये किया जाता है प्रभावित लोग जैसे मजदूर, किसान, मछुआरे, छोटे व्यापारियों आदि की जो प्रभावित हो रहे हैं, इससे उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है और उनको भी आजीविका चलाने के लिए कोई उद्योग धंधा चलाने के लिए उनको भी मुआवजा के तौर पर कुछ न कुछ देना सरकार ज़रूरी समझती है। इस प्रकार भी इनका भी पॉइंट वो रखी है। इस प्रकार ये भी देखती है कि कोई ऐसा परिवार है जिसके पास ज़मीन वही हो और दूसरे जगह ज़मीन ना हो तो उसको भी ज़मीन के बदले उसका पुनर्वास कराने की व्यवस्था रखती है। यहीं पे दूसरा पॉइंट है मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना बाजार मूल्य का और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना बाजार मूल्य का। यानी बाजार मूल्य का मतलब वहाँ का सर्किल रेट वहाँ का कलेक्टर डिसाइड करता है, जो समय समय पर परिवर्तनीय होता है। ग्रामीण इलाकों में जैसे एक बीघे ज़मीन का 2 लाख या 2.5 लाख हो तो उसका 4 गुना मतलब 10 लाख उसमें मिल जाएगा, और वह शहरी क्षेत्र में वही एक बीघे ज़मीन का अगर 15 लाख है तो उसका 2 गुना मतलब 30 लाख मिल जाएगा। तो इस प्रकार से है। और तीसरा पॉइंट प्रभावित कारीगरों, छोटे व्यापारियों, मछुआरों को एक बार भुगतान भी दिया जाएगा। मतलब इन सब से जो प्रभावित हैं उस क्षेत्र में जो रह रहे हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं उनको एक बार उनको भी मुआवजा कुछ न कुछ दे दिया जाएगा ताकि अपनी रोजी रोटी दूसरे जगह वो शिफ्ट करें और अपना चलाएं। चौथा ये पॉइंट है, इस परियोजना में 5 साल में शुरू नहीं होती है तो भूमि को अपने मूल मालिक को वापस करना होगा। आप लोग कई लोग नहीं जानते होंगे, हाईवे जैसे बनता है वो भूमि अधिग्रहण सरकार करती है, चाहे कोई भी कंपनी कर लेती है। अगर परियोजना 5 साल में वो शुरू नहीं करती है तो उस ज़मीन को अपने मूल मालिक को वापस करना होता है। ये प्रावधान है लेकिन कोई जानता शायद न होगा। इस प्रकार से सरकार को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि उपजाऊ ज़मीन, सिंचाई और बहुफसली खेतों को केवल अंतिम रिजल्ट में ही प्राप्त किया जाएगा। मतलब खेत में फसल लगी हुई है या कोई कुछ उसमें सिंचाई की व्यवस्था है, वो है कि फसल कटने पर ही उसे निकाला जाएगा। अगर इस प्रकार की उपजाऊ भूमि अधिग्रहण की जाती है तो सरकार को कृषि के उपयोग के लिए बंजर भूमि को इस भूमि के बराबर आकार विकसित करना होगा। मतलब उपजाऊ भूमि कहीं यूज में आ गई तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी दी गई कि वो बंजर ज़मीन को वो उपजाऊ ज़मीन में इतना परिवर्तित करे ताकि सरकार के पास खाद्य सामग्री की कमी न हो पाए। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का मुआवजा सर्किल रेट का 4 गुना अधिक मिलता है और शहरी क्षेत्र का मुआवजा सर्किल रेट का 2 गुना अधिक मिलता है, जो कि आज के डेट में, आज के समय में लोग जहां 90% खुश हो जाते हैं मुआवजा मिलकर और खुशी खुशी ज़मीन अधिग्रहण का समर्थन कर देते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।